अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद। वक्त हुआ है प्रोग्राम अजीम यज़दानी के साथ। देखिए सिर्फ MB न्यूज़ की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ। आज हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान हकीम इकबाल नाम और इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत वर्ल्ड चैम्पियन नवीद आलम के छोटे भाई बशीर चौधरी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की फेडरेशन की कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं और जो पंजाब की हकी जो सियासत हो रही है उसमें भी एक लीडिंग का अदा कर रहे हैं। इससे पूछेंगे कि वो सियासत क्या हो रही है, पाकिस्तान हकी इस वक्त कहाँ खड़ी है, वो इसका जो मुस्तकबिल है वो किस तरह देखते हैं, और ये भी पूछेंगे कि वर्ल्ड चैंपियन नवीद आलम की जो मौत हुई अचानक और वो एक बहुत काज के लिए एक काम कर रहे थे, उससे जिम्मेदार कौन है, आज इससे जानेंगे। ये जो साहब बताइएगा कि आपका ख़ानदान एक तवी सियासी के साथ वाबस्ता है, जिसने हकी खेली भी है, हकी खिलाई भी है। क्या देखते हैं आज पाकिस्तान हकी का क्या मुस्तकबिल है, और इसकी जो हकी जो ज़ुबू हाली है, जो जवाब पजीर है, और जो सियासी इस वक्त हकी में हो रही है, सियासत हो रही है, आप उसको किस निगाह से देखते हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सीनियर सहाफ़ी अजीम यज़दानी साहब आपका शुक्रिया। आप सर बड़ा पहले भी स्पोर्ट्स पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला पे भी बड़े गौर से देखते रहे हैं पिछले दौर में, और आज पहले आपकी निश्चित नवीद आलम के साथ होती थी और आज आप उनके छोटे भाई और अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं। जी जी अजीम भाई, एक पाकिस्तान हॉकी की जो डिक्लाइन है उसका मेन जो पॉइंट है, मैं वो ओलंपियन जो पैराशूटर ओलंपियन है उनकी वजह से हॉकी का ये हाल हुआ। अच्छा। और हमारी गवर्नमेंटों का भी ये अलमिया रहा, उन्होंने राइट पर्सन ऑफ राइट जॉब और वो ओलंपियन जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे मुख्तलिफ मुल्कों में लहराए, लेकिन वो पैराशूटर ओलंपियन जो किसी बहानों से कभी नून लीग के बिहार पे आ जाते हैं, कभी पीपल पार्टी के बिहार पे आ जाते हैं, कभी PTI के हिसाब से आ जाते हैं, इन चीजों ने हॉकी को बड़ा डैमेज किया। सियासी मुदाखलत से होते हैं। जी, सियासी मुदाखलत मेरिट पर नहीं। मेरिट पे नहीं है। अच्छा। अगर मेरिट पे हो तो हॉकी का ये हाल ना होता। ठीक है। ये कोई एक दिन में या हफ्तों में हॉकी खराब नहीं, ये 2008 से इसकी बर्बादी का जो पौधा लगाया गया। अच्छा। ये जो पौधा था, जब उस टाइम के हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे मिर्ज़ा जमाली, अच्छा, और खालिद महमूद साहब थे, उस टाइम पैराशूट लैंडिंग हुई आसफ बाजवा की। ख्वाजा आसफ साहब जो हमारे कौमी असम्बली के रुकन भी हैं फिर नून लीग के, उनके बिहार पे ये अपॉइंट हुई। उस वक्त से ये हॉकी में सियासत का मामला अरूज पे पहुंच गया। अच्छा, क्योंकि आसिफ बाजवा के आने से सियासत इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है। अच्छा, तो सही बताइएगा कि नवीद आलम आपके बड़े भाई और मेरे भी दोस्त, उनसे बड़ा तलक रहा, बड़ा दोस्ताना हमारे मासूम थे। अचानक उनकी मौत हुई और वो उससे स्ट्रगल कर रहे थे, वो कैसे में थे, वो भी सियासत का शिकार हुए, और जो उनकी जद्दोजहद थी आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको भी इसी मज़ाहमत का सामना है? जरा बताइएगा हमें। जी अजीम भाई, नवीद आलम की जिंदगी की बात की आपने अपनी सहाफती जिंदगी में देखा, और पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया था उस टाइम नवीद आलम की स्ट्रगल देखी। जी जी। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हमने भी एक दिन चले जाना है, सबने चले जाना है। जी जी। लेकिन कुछ मुहरकात होते हैं। ठीक है। उन मुहरकात में, जिन मुहरकात का मैं आज नाम लूंगा बिल्कुल अल्लाह को गवाह बना के, उसमें चौधरी अख्तर सूद, आसफ बाजवा और राना मुजाहिद, जिन्होंने ये प्लानिंग करके नवीद आलम पे, वो जुनूनी आदमी था, हॉकी का दर्द रखता था, हॉकी करवाना चाहता था। जो आपने तीन नाम लिए हैं, ये नवीद आलम की पाकिस्तान सियासत की हॉकी की बर्बादी के जिम्मेदार हैं या नवीद आलम की मौत के जिम्मेदार? सर, ये हॉकी के भी बर्बादी के जिम्मेदार यही हैं। अच्छा। और नवीद आलम की जिंदगी में उन्होंने वो हॉकी करवाना चाहता था,
اس کو اپنی ایگو کے معاملے میں کہ نوید عالم کل کا بچہ ہے, اچھا بڑا نام کما جائے گا تو ہمارے نام چھوٹے ہو جائیں گے, اس کو مزاحمت کی انہوں نے, رونے کی مزاحمت کی, کردار کشی کی گئی. کردار کشی کی گئی, 302 کے پرچے ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بڑی دلیری سے اس نے یہ کیا. لیکن جب اس کو فائنینشلی طور پہ ان لوگوں نے وہ بین لگا کے جب ہاکی سے دور کیا, جس چیز سے بندہ عشق کرتا ہو جی جی اس سے اس کو دور کر دیا جائے, اس کے لیے یہ موت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو پابندیاں لگا کے 10 سال کی پابندیاں 15-20 سال سے انہوں نے پابندیوں کی زد میں رکھا, اور جس کا وہ سٹریس, میں گھر کا فرد ہوں, میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, بڑا سٹریس تھا. اور اس نے بڑے نشیب و فراز زندگی میں دیکھے. لیکن یہ میں نہیں کبھی بھولوں گا کہ یہ 3 لوگ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں. اچھا تو صحیح بتائیے گا کہ نوید عالم آپ کے بڑے بھائی اور میرے دوست, ان سے بڑا تعلق رہا, بڑا دوستانہ ہمارے ماسم تھے. اچانک ان کی موت ہوئی اور وہ اس اسٹرگل کر رہے تھے, وہ کیسے میں وہ بھی سیاست کا شکار ہوئے, اور جو ان کی جدوجہد تھی آپ اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, کیا آپ کو بھی اسی مزاحمت کا سامنا ہے؟ ذرا بتائیے گا ہم. جی عظیم بھائی, نوید عالم کی زندگی کی بات کی آپ نے اپنی صحافتی زندگی میں دیکھا, جی اور پورے پاکستان کے الیکٹرانک جو میڈیا تھا اس ٹائم نوید عالم کی سٹرگل دیکھی. جی جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے, جی سب نے چلے جانا ہے. جی جی لیکن کچھ محرکات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان محرکات میں, جن محرکات کا میں آج نام لوں گا بالکل اللہ کو گواہ بنا کے, اس میں چوری اختر سور, اسف باجوہ اور رانا مجاہد, جنہوں نے یہ پلاننگ کر کے نوید عالم پہ, وہ جنونی آدمی تھا, ہاکی کا درد رکھتا تھا, ہاکی کروانا چاہتا تھا. جو آپ نے 3 نام لیے ہیں, یہ نوید عالم کی پاکستان کی سیاست کی حقیقت کی بربادی کے ذمہ دار ہیں یا نوید عالم کی موت کے ذمہ دار سر یہ ہاکی کے بھی بربادی کے ذمہ دار یہی ہیں. اچھا. اور نوید عالم کی زندگی میں انہوں نے وہ ہاکی کروانا چاہتا تھا, اس کو اپنی ایگو کے معاملے میں کہ نوید عالم کل کا بچہ ہے, اچھا, بڑا نام کما جائے گا تو ہمارے نام چھوٹے ہو جائیں گے. اس کو مزاحمت کی انہوں نے, رونے کی مزاحمت کی, کردار کشی کی گئی. کردار کشی کی گئی, 302 کے پرچے ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بڑی دلیری سے اس نے یہ کیا. لیکن جب اس کو فائنینشلی طور پہ ان لوگوں نے وہ بین لگا کے جب ہاکی سے دور کیا, جس چیز سے بندہ عشق کرتا ہو جی جی اس سے اس کو دور کر دیا جائے, اس کے لیے یہ موت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو پابندیاں لگا کے 10 سال کی پابندیاں 15-20 سال سے انہوں نے پابندیوں کی زد میں رکھا, اور جس کا وہ سٹریس, میں گھر کا فرد ہوں, میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, بڑا سٹریس تھا. اور اس نے بڑے نشیب و فراز زندگی میں دیکھے. لیکن یہ میں نہیں کبھی بھولوں گا کہ یہ 3 لوگ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں. اچھا صاحب, وزیر پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں اسپورٹس کو سے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں, یہ کھیلتا پنجاب, اس طرح کے اور قائد اعظم کوئی قبل وغیرہ, اس طرح کے کیا سمجھیں گے ان اقدامات سے پنجاب میں اسپورٹس کو فروغ ملے گا, سامنے نیا وہ ٹرینڈ آئے گا, کیا سمجھتے ہیں ان اقدامات کو؟ جی جی بھائی, ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس سے زرخیز مٹی, یہ جو یہ اللہ کا کرم ہے, کسی فرد کا کرم نہیں. ٹھیک ہے. اس میں پوٹینشیل ہے, اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کو ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنا پڑے گا. ہم یہ ڈنگ ٹباؤ پالیسی سے ہٹ کے, یہ بڑے اچھے ویژن ہیں جو کھیلتا پنجاب یہ, لیکن ہم اگر پروفیشنل وے میں اس کو دیکھا جائے تو ہم اس ایونٹ کو, یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تو اچھا ہو سکتا ہے, اسپورٹس کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ 3 دن کا ٹورنامنٹ ہے, پلیئر کھیلنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو کھیلتا پنجاب کے ایڈورٹائزمنٹ پہ کروڑوں روپیہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور پلیئر کو ایک کھیل کٹ بھی نصیب نہیں ہوتی, اور پانی کا گلاس تک نہیں ملتا یہاں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بھی صورت رہی ہے, یہ بھی صورتحال رہی ہے. بالکل, یہ ہم گراؤنڈوں کی یہ بات کر رہے ہیں. ہم نے کسی کو آگاہ کیا ہے صحیح طور پہ اس صورتحال سے؟ عظیم بھائی, یہ المیہ یہ ہے کہ ہم مجبور لوگ ہیں کہ گورنمنٹوں کی سرپرستی اب چاہتے ہیں کہ اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی گراؤنڈیں ہمارے لیے بند کر دی جاتی ہیں. اچھا. اگر ہم نے کہیں بات کی تو گراؤنڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم, لیکن یہ ہے ہم نے اسپورٹس والے ہیں, ہمیں اپنا حق لینا ہے. یہ گراؤنڈیں اسپورٹس مینوں کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹوں کو, ہمارے جو فنڈز ہیں, جو ہمارا ٹیکسیز ہیں, یہ ہمارا پیسہ ہے. تو ہمارا پیسہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی ہو کسی بھی فورم پہ ہم یہ بات کر کے اپنا حق لیں. تو سب نوید عالم کی ہم بھی بات کرنے گئے ہیں, انہوں نے ایک کاز دیا کہ پاکستان فیڈریشن میں سیاست بھی ہو رہی ہے اور کرپشن بھی ہو رہی ہے. آج تک وہ نہ کرپشن سامنے آئی ہے اور نہ ہی وہ جو کردار وہ بے نقاب ہوئے ہیں, وہ دوسرے چلے گئے ہیں.
क्या समझते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है जो पाकिस्तान हक पर काबिज है, उसके वसायल का भी आपने जिक्र किया है, ये जो करप्शन करने वाले लोग किस तरह बेनकाब होंगे, किस तरह के कानून शिकंजे में आएंगे, क्या कहेंगे आप? अजीम भाई, बड़ा आपने मेरे दिल की बात, और मैं जो कहना चाह रहा था, करप्शन की आप बात कर लें या हॉकी की बात कर लें, 113 अदद पैरा हैं जो FIA में मुख्तलिफ ये गवर्नमेंट के कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों में हर जगह पे हैं आइन के ये अच्छा। जो इन्होंने करप्शन की, उनके जो सबूत हैं सारे कि कैसा कैसा ये हॉकियों का पैसा कैसे खाया गया, ये सब हो चुका है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के इदारों के पास हैं। अच्छा, इस पे अमल नहीं होता तो ये गवर्नमेंट ही जवाब दे सकते हैं। मैं हैरान हूँ, मैं ये पूछा अमल कौन नहीं होने दे रहा, कौन रुकावट है? रुकावट देख रहे हैं। इसकी मैं मिसाल है कि बड़े के छोटी सी बात से करूंगा अजीम भाई। एक मेन रोड पे मेन होल अगर साइड पे हो जाए, उस पे अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की नजर पड़ जाए, जी जी, तो जब गवर्नमेंट को ये कह दिया जाएगा कि ये फलां का ढक्कन मेन होल गायब है, तो गवर्नमेंट उसी वक्त नोटिस लेती है। ठीक है। मैं हैरान हूं अपनी गवर्नमेंटों पे कि वो 20 साल से ये टोला जो अरबों रुपया हॉकी का खा गया, और हॉकी की बदहाली ये हो गई कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जो पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर है, वो 20-20 लाख रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसकी मकरूज है। अच्छा, फेडरेशन प्लेयर की, पाकिस्तान प्लेयर की मकरूज है। जो डेली के पैसे हैं, वो जो बाहर के टूर हैं, उनकी जो डेलीज हैं, वो उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, मुलाजमिन की तनख्वाही नहीं दी जा रही। क्या आप क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा यही करते हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल शफाफ और साफ, ये नारे नहीं, नारों से काम नहीं चलना। किससे कहें? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी को बड़ा लाइक करते हैं। उन्होंने हमारे ओलंपियंस को भी बुलाया, उनकी राय भी ली, लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, ये अल्लाह जानता है। मैं हैरान हूं कि 20 साल से यही लोग ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिस्कस हो रहे हैं, सूबाई असम्बलियों में डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये गवर्नमेंटें ही जवाब दे सकती हैं। हम अपना जो काम है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन देखते हैं कि ये एक इलाकाई खेल बनते रह गया है। क्या समझते हैं कि ये कौमी खेल जो है, हमारी नेशनल गेम है, किस तरह ये ऊपर आ सकती है? वो वर्ल्ड कप का आना, वो चैंपियनशिप का आना, वो खेलों के मैदान आबाद होने, वो क्लबों की टूर्नामेंट हो, वो अनमेमोरी टूर्नामेंट, ये सब किस तरह मुमकिन है? क्या गवर्नमेंट करे? गवर्नमेंट से कहेंगे या आर्मी चीफ से कहेंगे, किससे आप कहेंगे? ये अपना बयान दीजिएगा। अजीम भाई, ये मैं आपको जैसे बैन अल-अक़वामी तौर पे जो हमारे एक सिस्टम चल रहा है कि दहशतगर्दी की एक सजा है, जी जी, हमारे स्पोर्ट्स में भी यही माफिया की दहशतगर्दी चल रही है। अच्छा, इसमें मैं अपने बड़े लेजेंड हसन सरदार जैसे नाम, समीउल्लाह जैसे नाम, सलीम आजम उन सबसे मेरी राब्ते में है, क्योंकि हम लेटेस्ट पंजाब की मीटिंग भी करके हैं, उसके हम वाले प्लान बन रहे हैं। ठीक है। मैं अब इस मौका पर अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि वो हॉकी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हम हॉकी वाले इस चीज हॉकी लवर हैं, हॉकी लवर हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और IPC मिनिस्ट्री, कायमा कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जी अपना रोल अदा करके इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन करके स्पोर्ट्स को इन माफिया से छुटकारा दिलवाया जाए। अच्छा, हम ये मुतालबा करते हैं इन इदारों से कि 20 साल से ये टोला मुसल्लत है, और हर स्पोर्ट्स में इसी तरह यही हाल है कि ये हर स्पोर्ट्स पे दहशतगर्दी हो रही है। इसको साफ सुथरे निज़ाम में ला के एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए। बहुत शुक्रिया।